बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। डोटासरा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स बैकफुट पर नजर आए हैं। निजी डॉक्टर्स अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार बिल पर कायम है, निजी डॉक्टर्स बैकफुट पर आ गए हैं। अब नो टू आरटीएच को छोड़कर संशोधन पर चर्चा की जा रही है। बिल से जुड़ी कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। आज पीसीसी चीफ से निजी डॉक्टर्स की चर्चा हुई। पीसीसी चीफ ने डॉक्टर्स को अधिकारियों के समक्ष पक्ष रखने को कहा। समय मिलने पर अधिकारियों के समक्ष डॉक्टर्स अपनी पक्ष रखेंगे। तो आरटीएच को लेकर लगातार निजी अस्पताल के चिकित्सक अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि सिर्फ नो टू आरटीएच पर ही बात बनेगी, लेकिन इस बीच अब निजी चिकित्सक कहीं न कहीं यहां पर संशोधन को लेकर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। नो टू आरटीएच छोड़कर अब संशोधन पर चर्चा की जा रही है, यानी कि कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो डोटासरा से डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इसके बाद जो निजी डॉक्टर्स हैं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स, यानी कि कहीं ना कहीं अब हल निकलता हुआ नजर आ रहा है पूरे मसले पर। जी बिल्कुल, आज डॉक्टर्स जो है वो बैकफुट पर इस लिहाज से हैं क्योंकि जो डॉक्टर्स पहले नो आरटीएच की बात कर रहे थे, अब वही डॉक्टर जो है वो कमियों को लेकर जो है वो चर्चा करने को तैयार हो गए। क्योंकि आज पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के समक्ष जो है वो डॉक्टर पहुंचे थे और वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पीसीसी चीफ ने कहा कि क्योंकि वो बिल के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इस लिहाज से जो अधिकारी हैं उनसे जो है वो चर्चा करनी चाहिए। जो कमियां हैं अगर वो चाहते हैं दुरुस्त कराना, तो उन कमियों पर जो है वो चर्चा जो है वो की जा सकती है। तो अभी अधिकारियों से मिलने का वक्त जो है वो तय नहीं हो पाया है, लेकिन अगर अधिकारियों से मिलने का वक्त तय होता है उसके बाद डॉक्टर्स प्रतिनिधि मंडल जो है वो अधिकारियों के पास जाएगा और फिर उनके समक्ष जो है वो जो बिल की कमियां हैं उनको लेकर जो है वो चर्चा करेगा। तो पिछले 13 दिन से जो डॉक्टर्स नो आरटीएच की बात जो है वो लगातार कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, अब संभवतः ऐसा लग रहा है कि वो बैकफुट पर हैं और जो कमियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो इस पूरे आंदोलन का हल जो है वो संभवतः निकल सकता है, अगर दोनों ही पक्ष जो है वो बातचीत जो है वो लगातार जारी रखें तो। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से खबर है, सीकर से रैली रवाना हुई है। डॉक्टर्स की रैली में 150 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हैं। लोगों को आरटीएच बिल के विसंगतियों के बारे में डॉक्टर्स बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विसंगति जो है आरटीएच में, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इस बिल में कई सारी विसंगतियां हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं विसंगतियों को अब लोगों के बीच बताने के लिए रैली निकाली गई है। जेएमए से मशाल जुलूस निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जागरूकता रैली निकाली गई है, नो टू आरटीएच को लेकर ये रैली निकाली गई है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि इस बिल में क्या कुछ खामियां हैं। पिछले जो हमारी 19 मार्च से अब पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, सरकार के आरटीएच बिल के विरोध में है। राजस्थान सरकार ने आरटीएच बिल को आनन फानन में विधानसभा में पारित तो कर दिया, पर इसमें ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टरी की जो पेशा है उसको मूल रूप से प्रभावित करते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए जनता को, वो मरीजों को अपने को देखना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा गतिरोध इस बिल ने स्थिति में पैदा कर दिया है कि वो डॉक्टरों के तो गले ही नहीं उतर रहा। अब सरकार के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने विधानसभा में बिल को पारित कर दिया है, चुनावी वर्ष है, तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो इस बिल को वापस रोल बैक करते हैं। लेकिन सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके न्याय संगत और तर्क संगत अप्रोच के साथ आना पड़ेगा कि भाई जब बिल ग्राउंड लेवल पर फंक्शनल है ही नहीं, तो सरकार कैसे इस बिल को और इसके रूल्स को लागू करवा पाएगी।
तो वहीं आरटीएच पर जारी रार के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। मुरारीलाल मीणा ने कहा, हर समस्या का समाधान वार्ता से ही संभव है। पिछले करीब 12 दिनों से मरीज परेशान हैं और कई मरीजों की मौत भी हो रही है। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि तुरंत सरकार को इसका कोई न कोई समाधान ढूंढना चाहिए। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि निजी चिकित्सकों से भी अपील की गई है कि इस समस्या का समाधान निजी चिकित्सक भी वार्ता से ढूंढे। देखो, हर चीज का समाधान वार्ता ही होता है। निश्चित मैं मानता हूं कि जिस तरह से पिछले 10-12 रोज से मरीज परेशान हैं, मरीज मर रहे हैं, जनता परेशान है, हमारे पास लोग केस आते हैं, तो तुरंत इसका कोई न कोई समाधान ढूंढना चाहिए। मैं डॉक्टर से भी मेरा विशेष निवेदन है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से, अगर इसका समाधान वो वार्ता से ढूंढे, न कि इलाज नहीं करके ढूंढे। और अब बात कोटा की, जहां प्राइवेट डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है और विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स अब अपने निजी अस्पतालों को भेजकर आत्मदाह करने की चेतावनी तक दे चुके हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे धरने का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हेल्थ बिल को लेकर कोचिंग नगरी में लगातार निजी चिकित्सकों का आंदोलन जारी है। विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे लगातार धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि बड़ी राहत की खबर यह है कि कल से रेजिडेंट डॉक्टर जो है संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में फिर से काम पे लौटने के बाद मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन निजी चिकित्सक अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ निजी चिकित्सकों का धरना जारी है। विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इनके साथ ही निजी चिकित्सक के साथ तमाम तरह के जो स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है। उनके समर्थन में लगातार पिछले 15 दिनों से ये आंदोलन की राह पर है। हम यहाँ के डॉक्टर जो धरने पर बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या रहेगा? लगातार आपका धरना तो बढ़ता ही जा रहा है आंदोलन तो। हमारा आंदोलन तो निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। हम हमारी जो मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ये बिल वापस लें और हमारे को इस धरने को समाप्त करने के लिए हमें सहमति प्रदान करें। कुछ डॉक्टर तो संशोधन के लिए तैयार हो गए बिल में। आप क्या मानते हैं? कोटा के डॉक्टर देखिए, ये जो बिल है ये केवल राजस्थान के लिए दुखदायी नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए दुखदायी है और पॉलिटिकल बिल है। बेसिकली ये जनता के लिए नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर ये राजस्थान में एक बार लागू हो जाता है तो बाकी जगह भी ये गलत तरीके से लागू होगा, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है निजी चिकित्सकों के साथ स्टाफ भी लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और धरना जारी है। उनका साफ तौर पे कहना है जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि रेजिडेंट डॉक्टर के काम पे लौटने के बाद भी जो है निजी चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जारी है और विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में लागू किए गए आरटीएच बिल के विरोध में उदयपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरएनटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं, वहीं जमकर नारेबाजी भी की गई। आईएमए के सचिव ने बताया कि आरटीएच बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, तो वहीं बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस दौरान काफी संख्या में आईएमए के पदाधिकारी और सदस्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। तो आरटीएच बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टर्स का जोधपुर में भी धरना लगातार जारी है। इस बीच जोधपुर में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। 13 से अधिक प्राइवेट अस्पताल में अपने लेटर हेड पर सरकारी योजनाओं के पूरा करने में असमर्थता जताते हुए बहिष्कार किया है। साथ ही इसकी कॉपी सीएमएचओ को भी भेजा है। वहीं धरने पर बैठे डॉक्टर्स का लगातार कहना है कि सरकार अभी भी इस बिल को लेकर गंभीर नहीं है और चिकित्सकों की मांगों पर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं किया गया, जिससे डॉक्टर्स का आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आरटीएच बिल को लेकर एक पाले से दूसरे पाले में गेंद डाल रही है। पहले उन्होंने प्रसादी लाल जी मीणा को इसको सॉल्व करने के लिए बोला, जब उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने डोटा सतीश जी को दे दिया और डोटा सतीश जी से वापस जो है वो आईएएस लॉबी के पास चला गया है। कुल मिला के सरकार आरटीएच बिल को एक बॉल की और रुक लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी नेताओं की आरएसएस प्रचारकों के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है।
बीएल संतोष, अरुण सिंह, सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक इसे कहा जा रहा है। कई बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। आरएसएस प्रचारक निम्बाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और सेवा सदन में बीजेपी की ये अहम बैठक चल रही है। आरएसएस नेताओं की ये खास बैठक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की एक बड़ी बैठक और कहा जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है, क्योंकि इसी साल चुनाव है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बहुत मायने रखती है बैठक बीजेपी के लिए। आरएसएस के साथ बीजेपी की ये बड़ी बैठक चल रही है। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी बैठक बीजेपी की ओर से, आरएसएस प्रचारक भी इस बैठक में शामिल हैं। कई बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बीएल संतोष, अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं और नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल है। बड़ी बैठक इसे कहा जा रहा है क्योंकि आरएसएस के प्रचारक भी इस बैठक में शामिल हैं। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, बीजेपी की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। सहयोगी बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बीजेपी आरएसएस की एक बड़ी बैठक, क्या मायने रखती है बैठक? मेरी आवाज मिल पा रही है बाबूलाल? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। 2 अप्रैल को पार्टी की दिन भर बैठकों का दौर चलेगा, तो उससे पहले संगठन में इस वक्त के क्या राजनीतिक हालात है उसको लेकर के संघ के नेताओं के साथ में बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, संगठन के राजस्थान के महामंत्री चंद्रशेखर हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं और यहाँ के जो प्रचारक हैं, प्रांत को संभालने वाले और क्षेत्रीय प्रमुख है, तो वो तमाम जो संघ और बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बैठ करके और मंत्रणा कर रहे हैं कि 2 तारीख को जो बैठकें होंगी तो उसमें किस तरह से सीपी जोशी को और ज्यादा मजबूती देने के लिए किस तरह का मैसेज आगे देना है। सीपी जोशी क्योंकि नए नए अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में संघ का आशीर्वाद लेने के लिए वो बड़े नेताओं के पास यहाँ पर बाबूलाल जरूरी भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीधे अब आपको भरतपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। वीडियो देखो। सुना नेताओं को आप भरतपुर संवाद में और भरतपुर के अंदर मेरा 5वां दौरा हो गया है अभी 5 मैं लंबे अर्से से कह रहा हूँ, भरतपुर संवाद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर। और यही मैं एहसास करवाने के लिए चाहे ERCP की बात उठाता हूँ बार-बार, चाहे मैं बार-बार बात करता हूँ कि पूरी राजस्थान के अंदर सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उन्हें बढ़ोतरी हो। आपके मेरे साथ आप बैठे हैं और जो मैंने कहने का था, मेरे साहबान को जो मांग कर थक जाओगे, मैं देखे नहीं सकूंगा। कोई करके दिखा मैंने, इसलिए आपके क्षेत्र में कहीं तहसील, कहीं सब सेंटर, कहीं PHC, कहीं CSC, सड़कें जो मांगा मैंने दिया और अभी भी मैं इनको मना नहीं करने वाला हूँ पूरी राजस्थान के लोगों को। मैं चाहता हूँ कि पूरी राजस्थान का एक नई शुरुआत होगी। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर जिले जो थे तो 4 जिले थे, तो 4 के बड़े अच्छे हो गए। अब आपके डिवीजन में जो है पहले भरतपुर हुआ करती थी,
अब गंगापुर से जो डी जिले बन गए हैं, आप बोल सकते हैं जिले बनने के मायने क्या होते हैं? जिले बनने के मायने हैं अब वहाँ पर और उप तहसील बनेगी, तहसील बनेगी, एरिया ऑफिसर बनेंगे, कलेक्टर बैठेंगे, एडीएम बैठेंगे, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ बनेंगे। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा निर्णय है ये 19 जिले बनाने का। आने वाले वक्त में मैसूर होगा गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए। ये फैसला राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उस सपने को दिमाग में रख करके मैंने फैसला किया। किसी को विश्वास नहीं था कि 19 जिले बन सकते हैं। अब जमकर के हर जिले का एरिया जो है और मुख्यालय की दूरी कम हो गई है। पहले 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर जाना पड़ता था कलेक्टर से एडीएम से मिलने के लिए। अब आपका जिला बनने से और ज्यादा होता है। आज ये मीटिंग रखी गई निश्चित मकसद से मीटिंग रखी गई। मकसद बताया आपको हमारे दोतासा जी ने, रंधावा साहब ने, किस प्रकार के हालात चल रहे देश के अंदर। हम लोग निकले हैं आह्वान करने के लिए, पूछने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा हिंदुस्तान, कैसा राजस्थान सौंपे जाना चाहते हैं। ये लड़ाई कोई दुश्मनी वाली नहीं होती किसी से, हमारे दिल में दुश्मनी आती नहीं है। आने से बीजेपी के दोनों दिमाग में दुश्मनी आती है, उनकी विचारधारा अलग करेंगे। हमारे खून में बदलने की भावना नहीं होती है, वो लोग बदला देने के लिए निकल पड़े हैं। 9 साल देख रहे हो आप किस प्रकार से राहुल गांधी को, जिस परिवार ने देश को इलाहाबाद का आनंद भवन दे दिया, सौरभ भवन दे दिया, मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही गांधी जी वहीं रहकर के उन्होंने आजादी जंग चलाई हो देश के अंदर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद एक्शन में यूडीएच मंत्री नजर आ रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सख्त निर्देश सामने आए हैं। जेडीए अधिकारियों को तारबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल पार्क में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म की भूमि को लेकर यह बड़ा निर्देश दिया गया। जेडीए पूरी 11 बीघा जमीन की तारबंदी करेगा। धारीवाल ने आज भूमि का निरीक्षण भी किया। गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों से जवाब भी तलब किया गया है। भूमि पर कथित कब्जे को लेकर जवाब तलब किया गया। इसके बाद जेडीसी रवि जैन को निर्देश भी दिए गए। भूमि की तारबंदी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से ये बड़ा एक्शन। सेंट्रल पार्क की सरकारी भूमि के ऊपर गोल्फ क्लब के अवैध कब्जे को लेकर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने दौरा किया और जेडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पर जो फेंसिंग कर इस भूमि को कब्जा लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, आज आपने निरीक्षण किया और सेंट्रल पार्क से आपकी एक काफी लंबे वक्त से एक आपकी भावना रही है कि इस पार्क को विकसित किया जाए, क्या कुछ कहेंगे सर उस पूरे मामले पे? एक शिकायत आई थी कि 11 बीघा जमीन जिसको कभी गोल्फ क्लब को अलॉट नहीं की गई, क्योंकि 2000 में गोल्फ क्लब के साथ जो एग्रीमेंट सरकार का हुआ था उसमें यह था कि सरकार ने उनको 18 होल की जमीन दी थी। 18 होल की जमीन पर वो आज भी काबिज है और खेल हो रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उनसे यही कहा कि इसको और डेवलप करो अच्छी तरह से 18 होल की ज़मीन को। लेकिन अभी 4 रोज पहले ही उन्होंने उसके पास में लगी हुई 11 बीघा जो ज़मीन थी उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, उन पेड़ पौधों पे भी बुलडोजर चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, ज़मीन बिल्कुल लेवल कर दी और कब्जा करने की कोशिश की। और कुल मिला के 8-10 पेड़ वेड़ लगा करके
उस बात को ढकने की कोशिश की। उसका आज जो है मैंने मौका देखा था और देख करके जेडीओ को निर्देश दिया है कि इसकी तारबंदी की जाए। तारबंदी करके और एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी पूरे मामले की जांच करेगा। जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी वो जो है वो उसके बाद फैसला करेगी सरकार। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो पार्क की जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और जेडीए को निर्देश दिए हैं कि इस जमीन को कब्जाया जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरोही के शिवगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर फाड़ने के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने शिवगंज थाने का घेराव किया है। मोतीलाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जोइला गांव में भीमराव अंबेडकर के लगे होर्डिंग्स को फाड़ने और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मेघवाल पर हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने को लेकर धरना किया जा रहा है। तो नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। अंबेडकर जयंती मनाने वाले थे तो गांव जोइला में हमारे बाबा साहब के बोर्ड लगे हुए थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर हमारे जिला अध्यक्ष को धमकी देकर वो बोर्ड फाड़े। हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, तो उसके बाद में इन पुलिस वालों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। हमने इनके सुप्रिटेंडेंट से बात करी, सुप्रिटेंडेंट कलेक्टर साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, तब जाकर यहाँ के शिवगंज थाने ने उनका मुकदमा दर्ज किया। हम ये चाहते हैं कि अपराधी को 5 दिन हुए, इनको धमकियां दे रहा है, इसके साथ मारपीट भी की जिला अध्यक्ष के साथ में, इसके हाथों पे चोट भी लगी। प्रतीक सोलंकी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये जो विवाद है बढ़ता चला जा रहा है, अब प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल देखा जाए तो मामला 3 दिन पुराना है, लेकिन जो मामला जो है पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया था भीम आर्मी की जो है संगठन है, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो है ये आर्मी का जो है आक्रोश जो है फूट पड़ा और थाने का घेराव करके मोतीलाल के नेतृत्व में जो है सैकड़ों की तादाद में जो शिवगंज थाने के बाद ही जो है यह पूरे जो है यानी कि धरना स्थल पर पूरा यानी कि तब्दील हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नामजद आरोपी को देने के बाद भी पुलिस ने उस पर 4 दिन से किसी प्रकार की कोई ना कार्रवाई की, ना ही उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी कि स्थानीय नेता का संरक्षण का भी जो आर्मी जो है आरोप लगा रही है और जो वहां पर जो स्थानीय नेता के भी जो है हाई के नारे लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस अब जो इस मामले में मीडिया के सामने मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदरूनी रसूखदारी जो निकल के जो है राजनीतिक रसूखदारी निकल के जो है खुलकर सामने आ रही है। लेकिन मोतीलाल ने भी जो अभी पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर अभी 24 घंटों के अंदर जो है अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मौके पर जो है वो हाईवे को जाम करने का भी जो है उन्होंने चेतावनी दे डाली है। बिल्कुल प्रतीक, अब अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की है और देखने वाली बात ये होगी कि आगे कब कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और डूंगरपुर से खबर है, जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में कलयुगी पिता ने अपनी 1.5 साल की बेटी की हत्या कर दी और शव नदी में फेंक दिया। 2 दिन बाद मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने नदी से शव को बरामद कर लिया है, वहीं आरोपी पिता को डिटेन भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार 11 साल पहले आरोपी नरेश की शादी हुई। आरोपी की 3 बेटियां हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसका पति नरेश आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है।